एवरीवन, वेलकम टू जोइस वर्ल्ड। होप यू आर ऑल फाइन। आज की वीडियो में मैं केजी के बच्चों को कैसे पढ़ाना है और क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है वो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने केजी के बच्चों को पढ़ाने पर और भी वीडियो बनाया है जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, तो मैं इस वीडियो में थोड़ी और डिटेल में समझाऊंगी, और डीपली समझाऊंगी किस तरह से केजी के बच्चों को पढ़ाना है और क्या क्या चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मेरे चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। तो केजी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है। केजी के बच्चों को पढ़ाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमें उन्हें सही तरीके से पढ़ाएं, क्योंकि जो क्लास 1 आती है, केजी के बाद क्लास 1 आती है, तो क्लास 1 में थोड़ा सा सिलेबस बढ़ जाता है, रीडिंग और राइटिंग का पार्ट ज्यादा हो जाता है। तो केजी में हमें ये फाउंडेशन जो है बच्चों का अच्छे से क्लियर करना जरूरी है, रीडिंग और राइटिंग से रिलेटेड। तो मैं रीडिंग और राइटिंग में आपको क्या क्या इंक्लूड करना है केजी में वो बताऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको सब्जेक्ट्स बताऊंगी कि हमें मेनली क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाने होते हैं। इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, ईवीएस, ये बेसिक सब्जेक्ट होते हैं जो हमें अच्छे से पढ़ाने। आर्ट एंड क्राफ्ट, जीके भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, एज एन एक्टिविटी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो केजी में देखिए, इंग्लिश, रीडिंग और राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अच्छे से बच्चों को कराएं। बच्चे को रीड करना और राइट करना अच्छे से आना चाहिए। केजी में कर्सिव राइटिंग पर हमें ध्यान देना है। कर्सिव राइटिंग ए टू जेड, कैपिटल बच्चा नर्सरी में सीखा हुआ आता है। कई स्कूल्स में नर्सरी में ही कर्सिव राइटिंग के कुछ लेटर्स या पूरे ही लेटर्स करवा दिए जाते हैं, बट केजी के बिगनिंग में हमें कर्सिव लेटर्स को अच्छे से रिवाइज कराना है और ज्वाइन करके लिखना बच्चों को आना चाहिए, क्योंकि इसमें ज्यादातर वर्ड्स लिखने होते हैं केजी में। तो बच्चों को कर्सिव में ज्वाइन करके लिखना आना चाहिए ताकि वो वर्ड लिख सके। कई स्कूल्स में सिंपल जो है प्रिंट लेटर्स में भी लिखाया जाता है, दैट इज ऑल्सो फाइन, मगर कर्सिव में जब बच्चा लिखता है तो थोड़ी उसकी राइटिंग की स्पीड बढ़ती है और ब्यूटीफुल भी दिखता है। सो कर्सिव राइटिंग कई स्कूल्स में कराई जाती है। सो इट्स इंपॉर्टेंट, अगर आप कर्सिव राइटिंग सिखा रहे हैं तो इट्स बेटर फॉर देम। फिर कर्सिव राइटिंग में आपको एक तो रीडिंग आनी चाहिए बच्चे को 3 लेटर वर्ड्स की, जो होते हैं सीवीसी वर्ड्स, कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट वाले वर्ड्स, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवल्स के वर्ड्स आपको बच्चे को रीड करवाना आना है 1 बाय 1। ऐसा नहीं कि एक साथ हमें कराना है ए वाले वर्ड्स, फिर ई वाले, आई वाले, ओ वाले, ऐसे करके पूरा जो है पूरे ईयर में आपको ये कंप्लीट करवाना है। इसी की राइटिंग हमें करानी है। यही सारे वर्ड जो बच्चा रीड कर रहा है, पिक्चर दिखा के आपको रीड करानी है ताकि बच्चा मीनिंग भी समझे उन वर्ड्स की और रीड करना आए और राइटिंग आए। ये तीनों चीजें हमें कवर करनी होती है। तो आपको वॉवल वाले सारे वर्ड्स जो है ए ई आई ओ यू वाले सारे वर्ड्स आपको लिखवाने हैं, बार बार प्रैक्टिस करानी है। उसके बाद इसमें इन ऑन का कंसेप्ट हम कराते हैं बच्चों को। इन कहाँ यूज होता है, ऑन कहाँ यूज होता है समझा के राइटिंग में सेंटेंसेस। देन सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल का यूज, दिस, दैट, दिस, दीज, दोज का यूज कहाँ होता है वो करवाना है बच्चों को। देन आपको ए, एन और द का यूज कराना है। ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा, किस वर्ड के आगे द लगेगा, ये चीजें बतानी है। सिंपल सेंटेंसेस आपको लिखवाने हैं बच्चों को। जो वर्ड्स बच्चे ने किए हैं वो वर्ड्स वाले ही सेंटेंसेस इसमें इंक्लूड होंगे। सेंटेंसेस का फॉर्मेट समझाना है कि बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस कैपिटल लेटर से होगी, एंड होगा फुल स्टॉप से, ये कंसेप्ट। और सिंपल सेंटेंसेस 3-4 लेटर्स वर्ड्स वाले सेंटेंसेस आपको लिखवाने हैं। दीज आर सिंपल सेंटेंसेस। उसके बाद कुछ साइट वर्ड्स करवाने हैं। साइट वर्ड्स वो होते हैं जो हम साउंड के साथ नहीं पढ़ाते हैं, वॉवल्स वाले नहीं होते। ये बच्चों को स्पेलिंग याद करानी होती है, जो बच्चे की फर्दर रीडिंग में हेल्प आती है। जब वो रीड करे तो उसे ये वर्ड्स आते होंगे तो वो क्विकली आसानी से रीड कर सकता है। जैसे कि आई, यू, ही, शी, इट, इज, एम, आर, वॉज, द, ये सारे वर्ड्स आपको अलग से लिखवाने हैं और याद कराने हैं। इससे क्या फर्दर रीडिंग में बहुत हेल्प मिलती है बच्चों को। तो ये हो गया स्ट्रक्चर आपको इंग्लिश का। इंग्लिश में क्या क्या करवाना है बच्चों को केजी में। अब आता है मैथ्स। मैथ्स में ओरल काउंटिंग 1 to 100 आनी चाहिए। ऑब्जेक्ट काउंटिंग भी 1 to 100 या 1 to 50 ऑब्जेक्ट को काउंट करना आना चाहिए बच्चे को। इसी में मैचिंग इंक्लूड होती है। ओरल काउंटिंग के साथ साथ 1 to 100 की राइटिंग बच्चों को करानी है। उसके बाद व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स इन बिटवीन, ये वाले नंबर्स 1 to 100 के बीच कराना है। शुरू में आप 1 to 10 वाले करवाएं, फिर 1 to 20, 1 to 30, उसके बाद हम बढ़ाते जाते हैं 100 तक। उसके बाद नंबर नेम्स 1 to 20 एटलीस्ट बच्चों को नंबर नेम्स लिखवाने हैं और याद कराने हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन 1 डिजिट नंबर का विदाउट कैरी ओवर हमको एडिशन और सब्ट्रैक्शन कराना है बच्चों को।
फिर ग्रेटर नंबर एंड स्मॉलर नंबर, कौन सा नंबर बड़ा होता है छोटा होता है, ये कॉन्सेप्ट बताना है बच्चों को। साइंस करवानी है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू की साइन बच्चे को अच्छे से आनी चाहिए कि कौन सा नंबर बड़ा है, उसके आगे कैसी साइन लगती है ये। देन कंसेप्ट कराने हैं बच्चे को, बिग स्मॉल का, टॉल शॉर्ट का, थिक थिन, देन फार नियर, फ्यू, मेनी, मोर लेस, ये सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हम एक्टिविटीज के थ्रू करा सकते हैं। कलरिंग एक्टिविटी, सर्कल करना है, बिग वाला, स्मॉल वाला, ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि आगे चल के बच्चे को इजी होता है। ये सब चीजें नर्सरी में ओरल में की होती है बच्चे ने, यहाँ पे एक्टिविटीज के थ्रू हमें थोड़ा और कराना है। आप लिखवा भी सकते हैं इसको, बिग स्मॉल, टॉल शॉर्ट, ये सारे वर्ड्स, थोड़े से वर्ड्स भी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है और चीजें समझता है बच्चा। शेप्स की ड्राइंग, नर्सरी तक बच्चे ने शेप्स में कलरिंग की होती है, केजी में आपको थोड़ा सा ड्रॉ कराना है जो इजी सिंपल शेप्स हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल, ये शेप्स और ऑब्जेक्ट्स के साथ मैचिंग ऑब्जेक्ट्स के साथ रिलेट करना कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस शेप का है। ऑब्जेक्ट में भी आप कलरिंग करा सकते हैं और शेप्स के नेम भी आपको लिखाने हैं राइटिंग में, मतलब ओरल तो किया हुआ था बच्चा नर्सरी में सीख जाता है, राइटिंग में भी आपको शेप्स के नेम लिखवाने हैं। सो ये हो गया मैथ्स। अब आता है ईवीएस, दैट इज इन्वायरमेंटल स्टडीज। इन्वायरमेंटल स्टडीज में जो भी बच्चे ने ओरल किया होता है नर्सरी में, वो सारा कुछ थोड़ा रिटन और मोर एक्टिविटीज के थ्रू हम कराते हैं केजी में। तो इसमें माई सेल्फ में बच्चे को ओरल चीजें सिखाई जाती हैं, कुछ थोड़ा रिटन पार्ट लाइक माई नेम इज दिस, आई एम दिस ईयर ओल्ड, ये कुछ सेंटेंसेस 2-3 सिंपल सेंटेंसेस लिखाने होते हैं माई सेल्फ से रिलेटेड। माई बॉडी पार्ट्स के नेम आप ओरल किया होता है बच्चे ने, बॉडी पार्ट्स के नेम लिखवाने हैं आपको, कुछ बॉडी पार्ट्स के नेम याद होने चाहिए बच्चे को। फिर माई सेंस ऑर्गन्स भी आपको लिखवाना है, जैसे सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, ये सारे कुछ वर्ड्स की स्पेलिंग के साथ आपको कराना है। और एक्टिविटीज तो इन्वॉल्व करनी है, कलरिंग एक्टिविटी, मैचिंग एक्टिविटी, जो भी ईवीएस का आप कराएं, इसमें एक्टिविटीज के साथ साथ राइटिंग कराएं। बच्चा इंटरेस्ट लेके भी करता है और उसे आसानी से इजीली समझ में आती हैं चीजें। उसके बाद कलर्स के नेम, कलर्स आप करवाएं ऑब्जेक्ट्स में, और कलर्स के नेम ऑलरेडी बच्चे को पता होते हैं बट नेम्स लिखवाने होते हैं। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, रेनबो के कलर्स आप लिखा सकते हैं। देन उसके बाद सीजन्स के नेम लिखवाने हैं, एक्टिविटीज भी करानी है। क्लोथ्स भी वेयर अकॉर्डिंग टू द सीजन, कुछ क्लोथ्स के आप नेम लिखाएं। माई फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, ये कुछ वर्ड्स आप लिखवाएं माई फैमिली से रिलेटेड। मम्मा पापा का नेम आप लिखा सकते हैं, सिबलिंग का नेम आप लिखा सकते हैं। ये हो गया राइटिंग पार्ट में, और एक्टिविटीज भी इसमें इन्वॉल्व करनी है। देन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स से भी बच्चों को इंट्रोड्यूस करा जाता है केजी में कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। कुछ लिविंग थिंग्स के नेम, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स के नेम लिखाएं, और एक्टिविटीज कलरिंग इंक्लूड करनी है इसमें। देन वेजिटेबल्स के नेम ओरल आता है बच्चे को, राइटिंग में लिखाना है और कलरिंग एक्टिविटी करानी है। फ्रूट्स के नेम आपको लिखाना है, एटलीस्ट 5 to 10 फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नेम आपको राइटिंग में लिखवाना है और याद कराने हैं वर्ड्स। उसके बाद एनिमल्स में वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, वाटर एनिमल्स, ये सब बच्चे ने ओरल किया हुआ होता है, इसको भी आपको राइटिंग में लिखवाना है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, इनके भी ट्रांसपोर्ट के नेम एक्टिविटीज के साथ साथ। एंड गुड हैबिट्स कुछ आप लिखवा सकते हैं। एक्टिविटीज बहुत सारी होती हैं, एक्टिविटीज करानी है गुड हैबिट्स की, गुड मैनर्स की। उसके बाद अवर कम्युनिटी हेल्पर्स बच्चे ने नर्सरी में कुछ एक्टिविटीज के थ्रू सीखा होता है, ओरल सीखा होता है, इसको आपको कम्युनिटी हेल्पर्स के नेम भी लिखवाने हैं, जैसे कि पेंटर, डॉक्टर, टीचर, ये सारे नेम्स आपको लिखाने हैं। उसके बाद पार्ट्स ऑफ प्लांट के पार्ट्स, सिंपल ड्राइंग, लीव्स, फ्लावर, रूट्स, इनके नेम्स लिखाने हैं आपको, स्टेम और सिंपल ड्रॉ करके बताना है। ये कॉन्सेप्ट से, ये सब चीजों से क्लास 1 में बहुत इजी हो जाता है। अगर बच्चा ये इजीली कर ले एक्टिविटीज के थ्रू और थोड़ा राइटिंग पार्ट इंक्लूड करके, तो बहुत इजी हो जाता है क्लास 1 में, क्योंकि क्लास 1 में सेंटेंसेस थोड़ा ज्यादा पार्ट इंक्लूड हो जाता है। अगर बच्चे ने केजी में ये चीजें अच्छे से सीख ली हैं, कंसेप्ट क्लियर है, तो आगे चल के उसको क्लास 1 में, क्लास 2 में बहुत इजी होगा। तो ये हो गया सारा ईवीएस का पार्ट, जो कि बच्चे ने ओरल नर्सरी में किया होता है, उसी को हमें रिटन पार्ट में थोड़ा और अच्छे से इलैबोरेट करके समझाना होता है। देन कम्स हिंदी में अ से अहा तक
ओरल राइटिंग, क से ग तक ओरल राइटिंग, इससे रिलेटेड पिक्चर्स की मैचिंग, अक्षर को अक्षर से मैच करना, अक्षर को पिक्चर से मैच करना। फिर उसके बाद 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द, 4 अक्षर वाले शब्द, बिना मात्रा के 2, 3 और 4 वाले अक्षर वाले शब्द आपको करवाने हैं। उसके बाद सेंटेंसेस, वाक्य लिखाने आपको, 2 से 3 शब्दों वाले वाक्य लिखाने हैं। जो जो शब्द बच्चे ने किया है उससे रिलेटेड आपको राइटिंग करानी है। उसके बाद हिंदी की गिनती ओरल करानी है आपको। हिंदी की गिनती भी बच्चों को आनी चाहिए। भी हिंदी में भी बच्चे को रीड करना, अक्षर को रीड करके वर्ड रीड करना, वाक्य रीड करना और राइटिंग, ये दोनों ही चीजें आपको इंक्लूड करनी है। ये हो गया हिंदी का। हिंदी के अक्षर थोड़े मुश्किल होते हैं, थोड़ी मुश्किल होती है बच्चों को, और ज्यादा भी होते हैं, इसलिए सारे अक्षर आपको पूरे क्लास में केजी में कवर करने हैं। उसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट का जो होता है, कलरिंग, कुछ एक्टिविटी, ये आपको करानी है। राइम्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों की राइम आपको केजी में करवानी है। और कुछ जीके का पार्ट, जैसे हमारी कंट्री का नेम क्या है, हमारे नेशनल सिंबल्स क्या क्या हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर का नेम क्या है, ये नॉर्मल जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस आपको करवाने हैं, ओरल कराने हैं। इसको राइटिंग में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट राइटिंग में भी बच्चा करे तो इट्स वेरी गुड, आगे चल के उसके लिए बेनिफिट होगा। सो ये था केजी का पूरा स्ट्रक्चर। ये सारी चीजें अगर बच्चा करता है पूरे साल में तो उसके लिए बहुत ईजी होता है आगे की क्लासेस में करना। सो ये था पूरा वीडियो। तो आपको आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल होगा। तो वीडियो पसंद आए तो डू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विद अदर्स, किसी ना किसी के जरूर काम आएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।